वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देख रहे हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और आज हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो देखिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता को मिला करके ही राज्य बनता है। ठीक है, और 1947 से पूर्व हमारा जो देश है भारत, वो एक राज्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पे संप्रभुता का अभाव था। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, इसलिए ये चारों आवश्यक तत्व उस समय नहीं थे। आगे देखते हैं, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि इसकी विशेषता क्या है? संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय सरकार। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारत की संसदीय प्रणाली को सरकार या जिम्मेदार सरकार के कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सरकार या जिम्मेदार सरकार के कैबिनेट, ये भारत की संसदीय प्रणाली है। इस प्रकार की सरकार विधानमंडल के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और उस सदन में बहुमत होने तक सत्ता में रहती है। इस प्रकार सरकार का कैबिनेट रूप लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। ठीक है, यानी संसदीय सरकार क्या होती है? सरकार का कैबिनेट रूप होता है और जो कि लोगों के प्रति एक जिम्मेदार सरकार है। तो देखिए, शासन प्रणाली जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो संसदीय, दूसरी राष्ट्रपति। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली। शासन से संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण करता है जो यूनाइटेड किंगडम की संसद प्रणाली से प्रभावित है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है जो कि यूनाइटेड किंगडम की संसद प्रणाली से प्रभावित है। और संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शाखा विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति भी जवाबदेह होती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और अपनी लोकतांत्रिक वैधता जो है विधानमंडल से उसको प्राप्त करती है। लाल फीताशाही, ठीक है, इसका अर्थ अत्यधिक विनियमन से है, जो कार्यवाही या निर्णय लेने में बाधा डालता है या रोकता है। इस प्रकार यह सुशासन की विशेषता नहीं है। दूसरी ओर जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का शासन, ये सुशासन की विशेषताएं हैं। याद रखिएगा, लाल फीताशाही जो है वो अत्यधिक विनियमन होता है, मतलब कि कोई कार्य करने में या कोई निर्णय लेने में बाधा डालना या उसको रोकना। तो अगर ऐसा होगा तो वो किसी भी राज्य के सुशासन के लिए योग्य नहीं होगा। इसलिए लाल फीताशाही जो है वो सुशासन की विशेषता नहीं है। ये जवाबदेही, पारदर्शिता, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। भारत की एक संसदीय प्रणाली लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है जिसमें कार्यकारी शाखा अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है और विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह है। इसलिए कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार की संसद प्रणाली में कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, भारत सरकार के राष्ट्रपति के रूप में सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूपों में कार्य करता है। सरकार के संसदीय स्वरूप का एक मुख्य लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जिम्मेदार सरकार का गठन होता है। ऐसी सरकार प्रणाली में कार्यपालिका को अपनी वैधता विधानमंडल से प्राप्त होती है। तो चलिए फिर और आगे देखते हैं। इसमें देखिए, राज्यतंत्र। राज्यतंत्र क्या होता है? यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। ठीक है, यह आपका राजतंत्र है। कुलीन तंत्र की बात करें तो इसे एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है जो कि इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही की बात करें तो इसे अधिनायक तंत्र कहते हैं, यानी डिक्टेटरशिप। यह ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता रहता है और किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता।
ये तानाशाही कहलाती है। प्रजातंत्र की बात करें तो वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप जो है वो प्रजातंत्र है, यानी डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र जहाँ विद्यमान होता है वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता का वास होता है, अर्थात लोगों को संप्रभुता प्राप्त होती है। तो देखिए, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप हैं जिसमें प्रमुख क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष हम ये जान रहे हैं कि हमारा देश जो है 1947 से पहले संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय पर भारत पे जो था भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। आगे और चीज़ें इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है, एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्यों में विधिक रूप में बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो विधायिका को भंग नहीं कर सकती है और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र होती है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रयुक्त वाक्य जो है, हम भारत के लोग, यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारत लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को विधिक रूप से स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। ठीक, और भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत का एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसका आशय यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक कहा है और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये कथन जो है वो केसी वियर का है और बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।